देखिए आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक है कोरिलेशन एनालिसिस, इसको स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक्स जो थ्योरी पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके अंदर एक न्यूमेरिकल पार्ट है जो बेसिकली कोरिलेशंस फाइंड करने के लिए आता है, उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज आती है कि कोरिलेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, व्हाट इज कोरिलेशन। अब देखिए हम कोरिलेशंस की बात करें तो कोरिलेशंस का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। वी नो कि सम वेरिएबल्स होते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और कोई भी वेरिएबल जो आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड है तो उनमें क्या होता है, एक रिलेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि बिजनेस में हम कह रहे हैं कि प्राइस और जो डिमांड होती है वो इंटर रिलेटेड है। अगर मार्केट के अंदर क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर इंक्रीज होगी तो उसका जो डिमांड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो वी कैन से कि प्राइस एंड डिमांड आर डिपेंडेंट या आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। और यहां जो रिलेटेड है वो कैसे रिलेटेड है, निगेटिवली रिलेटेड है। तो एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है, एक घट रही है दूसरी बढ़ रही है, यानी इनवर्स रिलेटेड है आपस में। उसी तरह से हम कह सकते हैं मार्केट में प्राइस होती है गुड्स का और सप्लाई होता है। अगर आप प्राइस और सप्लाई की हम बात करें तो मार्केट में क्या होता है, जब भी एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर वो राइज हो रही है तो इससे क्या होता है कि एक सेलर जो होता है उसकी सप्लाई को बढ़ाएगा। रीजंस बिंग दैट कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ेगा। जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी तो वो चाहेगा हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, तो उस केस में वो क्या करेगा, सेल को बढ़ाएगा। और अगर हम कह रहे प्राइसिंग कम होगी तो वो सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि प्राइसिंग कम होने से क्या होगा, मार्जिन पार्ट कम हो जाएगा उसका। और जब मार्जिन कम होगा तो वो उसे लगेगा कि और भी प्राइसिंग कम हो सकती है, तो उस केस में वो सप्लाई लिमिटेड ही करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वेरिएबल होती है जो आपस में क्या होती है, इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में जाओ, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, एक कंट्री के अंदर हम कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इरिगेशन कैसे किया, किस तरह की सॉइल यूज की आपने, फर्टिलाइजर कैसे यूज किया आपने, या आपने कौन सी टेक्निक को यूज की, सीड कैसा यूज किया। तो प्रोडक्टिविटी जो है डिपेंड करेंगे इन सारे फैक्टर के ऊपर। सो दीज फैक्टर आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो वी कैन से कि जो कोरिलेशन एनालिसिस है, this is an analysis that is study of the relationship between variables, and how a variable are related to each other is analyzed with the help of correlation analysis। यानी correlation analysis के हेल्प से हम उन सारे वेरिएबल को एनालाइज करेंगे जिनका आपस में क्या एक रिलेशन है। और यहां पे हम जो रिलेशन मेजर करेंगे वो न्यूमेरिकली मेजर करेंगे कि एक रिलेशंस जो हमारी होगी दो वेरिएबल्स के बीच वो न्यूमेरिक टर्म में कितना होगा, उसको न्यूमेरिकली हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस टॉपिक के। तो दिस इज द कोरिलेशन एनालिसिस। तो अब सिंपल वर्ड में अगर आप लिखना चाहो कोरिलेशन एनालिसिस क्या है तो आप लिख सकते हो, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड वेरिएबल। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। अलग अलग वेरिएबल के बीच जो रिलेशनशिप है उनको स्टडी करना कोरिलेशन एनालिसिस कहलाता है। तो दिस इज द कोरिलेशन एनालिसिस। अब देखिए इसके बाद इसमें आती है कि जो कोरिलेशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग आप बना सकते हो, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। जो कोरिलेशन है वो कितने टाइप्स के हमारे,
अब देखिए कोरिलेशन के टाइप की बात करें तो कोरिलेशन बहुत टाइप के होते हैं हमारे। तो सबसे पहला टाइप आप लिख सकते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। फिर दूसरा लिख सकते हो आप लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। एंड थर्ड कैटेगरी लिख सकते हो सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कोरिलेशन कि हमारी कोरिलेशन ये बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड है। अब देखिए क्वेश्चन रेज ये होता है कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन होती है और जो नेगेटिव कोरिलेशन होती है वो क्या होता है। तो देखिए नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव। कब हम कहते हैं कि दो वेरिएबल के बीच जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, तो कहते हैं दो वेरिएबल के बीच पॉजिटिव रिलेशन तब होगी जब दो वेरिएबल का चेंज ऑफ जो डायरेक्शन होगा वो सेम वे में होगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस और सप्लाई। मैंने बोला प्राइस बढ़ेगी, अब प्राइस के बढ़ने से क्या होगी, सप्लाई जो होगी वो भी बढ़ेगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो वी कैन से कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घटेगा, यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन जब दो वेरिएबल के बीच सेम डायरेक्शंस में होती है तो हम उसे पॉजिटिव कोरिलेशंस का नाम देते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट अगर कोई वेरिएबल में जो चेंज हो रही है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी अगर हमारा एक वेरिएबल बढ़ी और दूसरी वेरिएबल घटी तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों नेगेटिवली रिलेटेड है आपस में। एग्जाम्पल के लिए प्राइस एंड डिमांड, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो सिंपल वर्ड में अगर आप प्रेजेंटेशंस देखो तो पॉजिटिव रिलेशंस के केस में हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल है वन वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है इससे दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रही है तो इससे दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, एंड डायरेक्शन जो है दोनों का सेम है, सेम, तो वी कैन से दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, बट मैं कहता हूं कि अगर एक वेरिएबल हमारी इंक्रीज हो रही है बट दूसरी डिक्रीज हो रही है, कि एक डिक्रीज हो रही है दूसरी इंक्रीज हो रही है, एंड हियर डायरेक्शन इज डिफरेंट, तो वी कैन से देयर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हमारी पॉजिटिव कोरिलेशन हो गई और नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। तो ये सबसे पहला कोरिलेशन हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट आता है हमारा लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब देखिए लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होती है। कब कहते हैं कि दो वेरिएबल के बीच जो रिलेशन है वो लीनियर है, या दो वेरिएबल के बीच जो रिलेशन है वो नॉन लीनियर है। तो देखिए लीनियर रिलेशन हम तब कहते हैं जब दो वेरिएबल के बीच जो चेंज होती है और चेंज का जो रेशियोज होता है वो कहता हूं कांस्टेंट है। अगर एक वेरिएबल 20% से चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी 20% से चेंज हो रहा है, तो वी कैन से देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। बट मैं कह रहा हूं कि नहीं, एक वेरिएबल हमारी 20% से
चेंज हो रही है, बट दूसरा वेरिएबल जो है 40% से चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि जो चेंज ऑफ रेशियोज है दोनों का अलग अलग है। तो उस केस में हम कहेंगे ये नॉन लीनियर कोरिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड है। मैं कह रहा हूं कि जो प्राइस है इंक्रीज हो गई 20% से। प्राइस हमारी इंक्रीज हुई कहां से? 20% से। अब प्राइस के 20% इंक्रीज होने से हम कह रहे कि जो डिमांड है वो 20% से डिक्रीज हो गया। तो यहां पे जो बेसिकली रेशियोज है चेंज का वो सेम है। यहां पे हम डायरेक्शन नहीं देखते, यहां पे हम रेशियोज को देखते हैं, चेंज के रेशियोज को देखते हैं कि जो अगर हमारा चेंज का रेशियो कांस्टेंट है तो इसको हम कहते हैं लीनियर। बट मैं कह रहा हूं कि नहीं, हमारी प्राइस जो है 20% से इंक्रीज हुई, बट जो डिमांड है हमारा वो जो डिक्रीज हुआ वो 10% से डिक्रीज हुई। तो इस सिचुएशन में बेसिकली जो है रेशियो जो है चेंज का वो अलग है। तो दिस इज अ नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्लियर है कि हमारी जो है लीनियर रिलेशंस क्या है, नॉन लीनियर रिलेशन क्या है। तो ये बेसिकली हमारी लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन होगा। अब थर्ड पार्ट आता है हमारा सिंपल पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब देखिए सिंपल कोरिलेशन की हम बात करें कि सिंपल कोरिलेशन क्या होता है। कह रहे कि जब हम रिलेशनशिप एनालाइज जो करते हैं ना वो दो वेरिएबल में करते हैं। वेन एवर वी एनालाइज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल ओनली, तो दिस इज द सिंपल कोरिलेशन। यानी जब दो वेरिएबल में आप रिलेशन देखोगे तो वी कैन से दिस इज अ सिंपल कोरिलेशन। यानी रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज अ सिंपल कोरिलेशन। तो दिस इज अ सिंपल कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल हम केवल रिलेशन देख रहे हैं प्राइस और डिमांड में, प्राइस और सप्लाई में, तो ये सिंपल कोरिलेशन की कैटेगरीज में ये आ जाएगी। अब हमारा आता है पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। हाँ, अगर आप रिलेशन जब देख रहे हो दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच देख रहे हो तो ये हमारा सिंपल एंड पार्शियल कोरिलेशन हो गया। यानी पार्शियल में भी दो या दो से ज्यादा और मल्टीपल में भी दो या दो से ज्यादा होता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। कि जो पार्शियल है उसमें हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के रिलेशंस को देखते हैं, बट हम जो रिलेशन चेक करते हैं वो इंडिविजुअली चेक करते हैं। बट मल्टीपल में क्या होता है, एक साथ हम चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और जो फैक्टर हैं, हम जानते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे वेरिएबल हैं जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज को इफेक्ट करता है। जैसे कि इरिगेशन हो गई हमारी, या सीड हो गई, फर्टिलाइजेशन वगैरह हो गया, या हमारी जो मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है। तो जब एक साथ हम सारे वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो वो मल्टीपल हो गया। बट अगर इंडिविजुअली हम चेक करेंगे हर वेरिएबल के रिलेशंस को कि सीड की वजह से प्रोडक्टिविटीज पे क्या इंपैक्ट पड़ा, या हम कह रहे हैं कि इरिगेशन की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा, या मेथड की वजह से क्या पड़ा, तो वो पार्शियल हो गया। यानी इन दोनों सिचुएशन में, पार्शियल और मल्टीपल में, हम रिलेशन जो स्टार्ट करते हैं वो एक से दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच करते हैं, बट मल्टीपल में हम एक साथ सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, बट पार्शियल में इंडिविजुअल एनालाइज करते हैं। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, डिफाइन कोरिलेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। थ्योरी क्वेश्चंस के पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमारा जो है कोरिलेशंस की मीनिंग हो गई और इसके ये टाइप्स हो गए। अब इसके हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं।
तो नेक्स्ट हेडिंग हम बना सकते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। कोरिलेशंस को मेजर करने के मेथड कौन कौन से हैं? मेथड ऑफ measuring correlation. So when we talk regarding methods, so basically method of correlation is classified into categories. First is a graphic method, यानी पहला जो मेथड है वो ग्राफिक मेथड है, एंड सेकेंड इज न्यूमेरिकल मेथड। यानी हम दो तरीके से जो है कोरिलेशंस को बेसिकली मेजर कर सकते हैं, ग्राफिक और न्यूमेरिकल मेथड। अब देखिए ग्राफिक मेथड की पहले बात करते हैं। तो ग्राफिक मेथड के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसको हम नाम देते हैं क्या? स्कैटर डायग्राम। इसके अंदर जो मेथड है स्कैटर डायग्राम, इसका नाम है। एंड स्कैटर डायग्राम मेथड को आप यूज करते हो ग्राफिकली फॉर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम। और जो न्यूमेरिकल मेथड है इसके अंदर हमें दो मेथड पढ़ना है। सबसे पहला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सबसे पहला मेथड तो ये है। और दूसरा है हमारा रैंक कोरिलेशन। तो बारी बारी से जो भी मेथड है उनको हम डिस्कस करेंगे कि स्कैटर डायग्राम मेथड क्या है हमारा। तो ये देखिए बेसिकली हमारी ये मेथड है। तो ये इस टॉपिक के अंदर हमें इसी को डिस्कस करना है कि क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, कैलकुलेट कोरिलेशंस बाय कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जो है मेथड है जो इस पार्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी जो है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मेथड का पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।